नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है उसके लिए आज हमने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो में सिक्योरिटी की SOPs जो होती हैं, किस तरह से एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर काम करता है, उस पर आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला आता है गेट का मैनेजमेंट। गेट का मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है और किस तरह से होती है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पहला है हमारा गेट मैनेजमेंट। गेट मैनेजमेंट पूर्णतया सिक्योरिटी सुपरवाइज़र के जिम्मेदारी होती है और उन सुपरवाइज़र के साथ जो गार्ड्स काम करते हैं उनको तैयार करना भी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पूर्णतया जिम्मेदारी होती है। किस तरह से गेट का मैनेजमेंट हम करते हैं उस पर आगे इस प्रकार है। जैसे बिना स्टिकर वाली गाड़ियों को चेक करके ही अंदर जाने दें। आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई गाड़ी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर किसी भी तरह की कोई गाड़ी अंदर आती है तो उस पर अगर स्टिकर नहीं है हमारी सोसाइटी का तो हम उसको चेक करेंगे। जैसे कि बिना स्टिकर वाली गाड़ी का पूरा विवरण हम अपने टैब में डेटा भरकर जिनसे मिलने जा रहा है उनसे OTP लेकर और उनसे कंफर्म करके ही अंदर जाने देंगे। कोई भी विजिटर या कोई भी बिना स्टिकर की गाड़ी आती है तो हमारे टैब में उनका सारा डेटा आप लीजिए, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका गाड़ी नंबर और जिनके पास वो मिलने जा रहे हैं, जब तक वहाँ से वेरिफिकेशन ना मिले तब तक हमें अंदर उनको अनुमति नहीं देनी है। अंदर अनुमति देने के 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार जो OTP के माध्यम से होता है। OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसके बाद ही हम उसमें डेटा में अपने टैब में फिल करेंगे और अंदर जाने देंगे। अगर नेटवर्किंग में कुछ इशू आता है, कोई समस्या आती है, अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं तो आप अपने फ़ोन के माध्यम से हमारे अंदर रहने वाले रेजिडेंट को फ़ोन करेंगे और उनको बताएंगे। अगर वो अनुमति देंगे तो आप उनको अंदर जाने देंगे। सभी आगंतुक से विनम्र से बात करें, उन्हें नमस्कार करें। हमारी सोसाइटी में कोई भी बाहर से विजिटर अगर आते हैं तो उनके साथ विनम्र से पेश आएं और उनको आदर सम्मान के साथ ही अंदर जाने दें। बूम बैरियर हमेशा बंद रखें, आगंतुक के आने पर ही खोलें। जो सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पे बूम बैरियर लगाए हैं वो बूम बैरियर हमेशा बंद होने चाहिए। जब कोई गाड़ी आती है तभी बूम बैरियर को चालू करना चाहिए, उठाना चाहिए। फ्लैट खाली करके जाने वाले गाड़ी को स्टेट मैनेजर से बात करके ही जाने दें। हमारे यहाँ पर अगर कोई रेजिडेंट काफ़ी समय से रह रहा है और अगर वो यहाँ से फ्लैट खाली करके जा रहे हैं तो बिना स्टेट मैनेजर की परमिशन के उनको जाने ना दें, तुरंत अपने स्टेट मैनेजर को बताएं। जो गाड़ी फ्लैट का सामान लेकर अंदर आ रही है उसका विवरण रजिस्टर में लिखें, तुरंत स्टेट मैनेजर को सूचित करें। जो भी हमारे नए कस्टमर आते हैं उनका गाड़ी का नंबर, उनका फ्लैट नंबर, किस फ्लैट में वो जा रहे हैं, उसकी सारी जानकारी मेंटेनेंस ऑफिस में स्टेट मैनेजर को दें।
पैदल जाने व आने वाले आदमी का पूछताछ टैब में डेटा भरकर ही प्रोजेक्ट में जाने दें या आने दें। सभी वेंडर का पास चेक कर ही अंदर जाने दें। किसी भी घटना की जानकारी स्टेट मैनेजर एवं सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को तुरंत दें। गेट का वॉकी टॉकी हमेशा सही तरह से काम कर रहा है, उसको रोज़ चेक करें। गेट के गार्ड हमेशा स्मार्ट और फुर्तीले दिखें। एक रेजिडेंशियल सोसाइटी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा गेट का मैनेजमेंट होता है। अगर हमारा गेट का मैनेजमेंट बहुत स्मार्ट और फुर्तीला है तो अंदर की सभी चीज़ें, हमारे निवासी सुरक्षित रहेंगे और यही हमारा पहला कर्तव्य है। सेकंड टॉपिक, दस्तावेज का रखरखाव। रजिस्टर्स का हम सही तरीके से रखरखाव कैसे करते हैं और किसकी जिम्मेदारी होती है? ये जिम्मेदारी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और गार्ड्स दोनों की होती है, जो कि किस तरह से क्या क्या उस चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। रजिस्टर पर 2 या 4 इंच का टेप एवं उस पर कवर चढ़ाएं। रजिस्टर के पन्नों पर सीरियल नंबर लिखें। रजिस्टर पर लिखते समय पेज न मोड़ें। रजिस्टर पर लिखते समय समतल जगह का प्रयोग करें। रजिस्टर को चाय, पानी, हवा इत्यादि से बचाकर रखें। रजिस्टर से पन्ने न फाड़ें। रजिस्टर को गंदी जगह पर न रखें, उसे साफ एवं सुरक्षित जगह पर रखें। रजिस्टर में एंट्री करते समय सही शब्दों एवं स्पष्ट लिखावट में लिखें, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति आराम से या स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ सके। रजिस्टर में गलत शब्दों का प्रयोग न करें। एंट्री रजिस्टर भर जाने पर उसे स्टोर में जमा करा दें। रजिस्टर पर जेल पेन का उपयोग न करें। रजिस्टर जिस विषय के लिए दिया है उसी विषय का प्रयोग करें। रजिस्टर सिर्फ अलमारी में रखें। तीसरा टॉपिक है हमारा कस्टमर के साथ वार्तालाप। कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार एवं वार्तालाप कैसे करें, वो कुछ बिंदु हमारे पास हैं। कस्टमर के साथ व्यवहार, बातचीत अच्छा करें, जिससे कस्टमर को खुशी होगी और वो गर्व महसूस करेगा और उससे कस्टमर आपसे इज्जत से बात करेंगे। हमारी सोसाइटी को सुंदर बनाना और अच्छा बनाना ये सब हमारे हाथ में होता है, तो कस्टमर के साथ एक अच्छा व्यवहार करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कस्टमर के साथ क्षेत्रीय एवं खड़ी भाषा का प्रयोग न करें, केवल हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करें। कस्टमर का संदेश सही जगह पर एवं उचित समय पर पहुंचा दें। अगर किसी कस्टमर ने आपको कोई काम बोला है, किसी को कुछ कहने के लिए, तो आप पहले उनके संदेश को सही तरह से सुने और समय पर उनको संदेश को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा के उनको खबर कर दें। कंपनी की गोपनीय सूचना किसी व्यक्ति से या कस्टमर से किसी से भी शेयर न करें। कस्टमर के साथ आदर एवं सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। कस्टमर द्वारा पूछे जाने पर पूरी शालीनता से उसके प्रश्न का उत्तर दें। कस्टमर द्वारा पूछे जाने पर उसे उलझाएं नहीं, बल्कि उसके साथ सही तरीके से सहयोग करें। कस्टमर तक हर तरह का संदेश पहुंचा दें। कस्टमर को अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो उसकी सहायता करें।
और अगर आप सहायता करने में असफल हैं तो तुरंत अपने साइट इंचार्ज, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस इंचार्ज को तुरंत बताएं। कोई भी विजिटर आता है तो उससे पूरी जानकारी लें और OTP द्वारा ही अंदर जाने दें। कस्टमर की पूरी जानकारी जरूर रखें। वेंडर एवं इमरजेंसी नंबर हमेशा सदैव अपने पास रखें। खोई हुई वस्तु का मैनेजमेंट। खोई हुई वस्तु की जांच करें व पूछताछ करें। मिली हुई वस्तु को सही जगह पहुंचाने की कोशिश करें। जिम्मेदारी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र। यदि कोई कस्टमर की वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु की शिकायत नोट करें और उसकी पूछताछ करें। CCTV कैमरे की सहायता लें। वेंडर जिन टावरों में कार्य करते हैं उनसे पूछताछ एवं उन पर निगरानी रखें। कस्टमर से पूछताछ करें और उसकी राय पूछकर कार्य करें। अगर उसे किसी पर शक है तो पता करें। यदि किसी को सोसाइटी में कोई वस्तु या सामान मिल जाता है तो उसे सिक्योरिटी एवं मेंटेनेंस ऑफिस में रखें एवं मुख्य द्वार की सूचना पट पर सूचना लगाएं। अगर 7 दिनों तक कोई सामान नहीं ले जाता है, बाद में कोई आता है तो उसकी अच्छी तरह जांच करें। जैसे उस वस्तु को देते वक्त उनका फ्लैट नंबर, फ़ोन नंबर, नाम, वस्तु का नाम, वो सब अपने रजिस्टर में लिखें। उनसे लिखवाएं कि मेरी वस्तु मुझे सुरक्षित मिल गई है और उनके सिग्नेचर लें। यदि किसी मकान में चोरी हो जाती है तो उनसे बोलें कि आप FIR करवाएं या मेंटेनेंस ऑफिस में स्टेट मैनेजर से बात करें। वेंडर मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट में वेंडर के आने जाने को संचालित करना। वेंडर मैनेजमेंट। डेली वेंडर का पास चेक करें, जैसे दूध वाला, धोबी, सब्जी वाला, न्यूज़पेपर वाला। इस तरह के वेंडर का डेली पास चेक करें, उसके बाद ही उन्हें प्रोजेक्ट में अनुमति दें। यदि कोई वेंडर सामान लेकर बाहर जाता है तो गेट पास द्वारा पता करें कि कहाँ से उस वेंडर ने वो सामान लिया है और कस्टमर से वेरीफाई करके ही उसको जाने दें। वेंडर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें, जैसे उसका ID प्रूफ, फ़ोटो ID प्रूफ, उसका पुलिस वेरिफिकेशन विद सिग्नेचर। वेंडर यदि अनुशासनहीन एवं गलत कार्यों में लिप्त पाया जाता है तो कंपनी एवं सोसाइटी को सूचित करें और सुरक्षा अधिकारी उसका गेट तत्काल बंद करें। यदि वेंडर कोई भी सामान लेकर सोसाइटी के अंदर जाता है तो उसके जाने वाले स्थान एवं निवास की एंट्री टैब में भरकर अमुक व्यक्ति का सामान लेकर आया है भेजें या नहीं, अंदर से OTP आने पर ही भेजें। आने वाले वेंडर से पूछें सामान कहाँ से एवं किस फर्म से लाया है, फर्म का नाम और पता टैब में लिखें। मेंटेनेंस का सामान लाने पर वेरीफाई करें एवं सामान बिल या चालान का सामान होने पर ही कंपनी की मोहर लगाएं एवं हस्ताक्षर करें। कंपनी का कोई भी सामान बाहर जाने पर कंपनी के नाम का गेट पास उपयोग करें। वेंडर का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए जो संबंधित पुलिस स्टेशन पर लगवाया जाए। वेंडर द्वारा लेकर जाने वाले सामान को चेक करें
और गेट पास पर यदि दर्ज सामान से ज़्यादा है तो उसके मैनेजर को सूचित करें या कस्टमर को सूचित करें। मटेरियल मूवमेंट, मटेरियल का गेट से आदान प्रदान सही तरीके से करें और उसका रिकॉर्ड रखें। गाड़ियों से आने वाले विजिटर या वेंडर की गाड़ी साइड में खड़ी करवाएं। सभी मटेरियल का बिल या चालान को चेक करें। बाहर से यदि कोई मटेरियल आए तो अधिकारी को सूचित करें। बाहर से आया मटेरियल चेक करें, कोई सामान कम तो नहीं है या टूटा फूटा तो नहीं है। वेंडर, कारपेंटर, पेंटर, कबाड़ी मटेरियल लेकर जब बाहर जाते हैं तो उन्हें चेक करें और कस्टमर से कंफर्म करें। अगर कोई फ्लैट खाली करके जा रहा है तो मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल करें और उनसे कंफर्म होने पर ही जाने दें। अगर कोई रेजिडेंट अपना सामान किसी को देता है तो उस आदमी को रेजिडेंट से पर्ची लिखवाकर सिक्योरिटी गेट पर देनी होगी। पर्ची पर फ्लैट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, सामान की जानकारी होनी चाहिए। यदि सामान कंपनी से बाहर जाता है, सोसाइटी से बाहर जाता है तो गेट पास पर सीनियर अधिकारी के साइन होने चाहिए। मटेरियल गेट पास छपा होना चाहिए, न कि सादा पेपर और अन्य कागज पर मान्य नहीं होगा। मटेरियल रजिस्टर कंपनी के नाम पर छपा हो और रजिस्टर पर एंट्री बराबर करें। यदि कोई सामान मेंटेनेंस का बाहर से आए तो उसे चेक करें और बिल या चालान एवं कंपनी का स्टैंप और इंचार्ज को सूचित करें। बिना गेट पास सामान बाहर नहीं जाना चाहिए। वायरलेस संचार हैंडलिंग, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल कैसे करें और किस तरह से वॉकी टॉकी को सुरक्षित रखें। वॉकी टॉकी सेट को हमेशा बंद करके चार्ज करें। उसकी बैटरी को बार बार न बदलें और उसके साथ छेड़खानी न करें। एंटीना को कभी भी न खोलें और फ्रीक्वेंसी को बार बार न बदलें। पानी, मिट्टी, धूल एवं गंदगी से बचाकर रखें। फालतू उपयोग न करें। उपयोग न होने पर उसे बिल्कुल ना छेड़ें। वॉकी टॉकी सेट को बिजली बोर्ड के इधर उधर ना पटकें, सही एवं सुरक्षित स्थान पर रखें। बारिश होने पर या बिजली चमकने पर इसे बंद कर दें। वॉकी टॉकी सेट पर नंबर अंकित होने चाहिए। वॉकी टॉकी सेट लेते समय और देते समय ध्यान से चेक करें। वॉइस यूज़ करते समय बटन ज़्यादा देर तक न दबाएं। किसी तरह की परेशानी होने पर उसकी जानकारी अपने सीनियर को दें। आदान प्रदान करते समय अंकित नंबर नोट करें। समय समय पर उपयोग करें एवं अपशब्द बातें वॉकी टॉकी पर न करें। वॉकी टॉकी सेट अगर किसी की लापरवाही से खराब होता है तो उसकी खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी को वॉकी टॉकी का उपयोग करना नहीं आता है तो सुपरवाइजर से ट्रेनिंग लें। रेजिडेंट के फ्लैट की जानकारी, ग्राहक के सामान, फ्लैट, कार पार्किंग या कार की देखभाल एवं सुरक्षा करना। ड्यूटी पर तैनात गार्ड, जितने भी हमारे गार्ड्स जो ड्यूटी पर तैनात हैं, यदि किसी ग्राहक ने फ़ोन पर गार्ड को किसी प्रकार का मैसेज दिया है तो मैसेज को रजिस्टर में नोट करें और अपने सुपरवाइज़र को बताएं। मैसेज ध्यान से सुनें एवं सही लिखें। यदि कोई सामान की जिम्मेदारी देता है तो अगर आप
आपसे वह काम हो सके तो ही हाँ करें, अन्यथा उनको मना कर दें। मना करने के बाद में अपने सुपरवाइज़र और मेंटेनेंस इंचार्ज को तुरंत सूचित करें। यदि कोई कस्टमर बाहर गया है और वह ये कह के गया है कि मेरे फ्लैट एवं गाड़ी का ध्यान रखें, तो सिक्योरिटी गार्ड समय समय पर चेक करे और उस फ्लैट के रजिस्टर में एंट्री करें और अपने रिलीवर को भी बताएं। यदि किसी ग्राहक का सामान लावारिस अवस्था में पड़ा हो तो उसे निश्चित स्थान पर पहुंचाएं और तुरंत मेंटेनेंस इंचार्ज को और सिक्योरिटी इंचार्ज को सूचित करें। यदि ग्राहक किसी को सामान सेल करता है तो फ्लैट से कंफर्म करें और उसका गेट पास लें, उसके बाद ही जाने दें। जो सामान दिया है वही है या कोई और सामान तो नहीं है, गेट पास की हेल्प लें और ग्राहक को सूचित करें। ड्रेसिंग एंड पर्सनल ग्रूमिंग। एक गार्ड को किस तरह से सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए कुछ बिंदु हैं। जिम्मेदारी सभी की है। आप अपनी ड्रेस साफ सुथरी रखें, आपके बाल, दाढ़ी, नाखून कटे हों, आपके जूते पर पॉलिश एवं टोपी, बेल्ट, डोरी, विसिल, डंडा इत्यादि सही तरीके से होना चाहिए। शरीर के स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहें। आपको अपने सीनियर या कंपनी के नियम अनुसार पालन करना चाहिए। आप अपनी ड्यूटी के समय अलर्ट रहें। आपको अपने सीनियर के आदेश के बिना ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए। आपको अपनी सिक्योरिटी से जुड़ी बातें किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो अपने सीनियर को सूचित करें। सिक्योरिटी गार्ड को अपने सीनियर द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी के समय अपनी जिम्मेदारी की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप अपने रिलीवर को चार्ज लेते या देते समय हैंडिंग टेकिंग ओवर सही तरह से करें। हैंडिंग टेकिंग ओवर रजिस्टर में नोट करें। अगर दिन में या रात में कोई इंसिडेंट या हादसा हुआ है, अपनी पोस्ट पर हुआ है, तो तुरंत रिलीवर को बताएं और रजिस्टर में लिखें और सिक्योरिटी इंचार्ज को और मेंटेनेंस इंचार्ज को सूचित करें। गाड़ियों का मैनेजमेंट। गाड़ियों को नियंत्रण करना ये सभी की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी गार्ड ध्यान दें, सोसाइटी के अंदर गाड़ियों की गति दिए गए मानक के बराबर ही हो। अगर हमारी सोसाइटी में 20 का स्पीड उस पर लिखा हुआ है 20 का, तो हमें 20 की स्पीड पर ही हमारे रेजिडेंट गाड़ी चलाएं। सोसाइटी के अंदर उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा तेज़ चलाने वाले को गार्ड मना कर दें। यदि नहीं माने तो अपने सीनियर को बताएं। शराब का सेवन कर यदि कोई गाड़ी चलाता है तो उसे रोकें। सोसाइटी में 10 या 20 किलोमीटर की गति से ज़्यादा तेज़ गाड़ी न चलाने दें। ज़्यादा गति से चलाने वाले ने यदि नहीं सुना तो वॉकी टॉकी की मदद से और अगले गार्ड को खबर करें और सिक्योरिटी इंचार्ज को भी खबर करें। सेफ्टी साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे स्पीड लिमिट, राइट, लेफ्ट टर्न जैसे छोटे छोटे बोर्ड लगाकर गाड़ियों को कंट्रोल करें और उन बोर्ड के बारे में कस्टमर को भी बताएं। बूम बैरियर या गेट को खुला ना रखें। गाड़ियों के आने पर ही खोलें व जाने पर तुरंत बंद कर दें। सोसाइटी के अंदर
गाड़ी सीखने वालों को साफ मना करें। बच्चों को गाड़ी चलाने से मना करें और अगर वह न माने तो उनके माता पिता को सूचित करें और मेंटेनेंस इंचार्ज को सूचित करें। यदि कोई कस्टमर स्टाफ की बात नहीं माने तो प्रोजेक्ट इंचार्ज द्वारा नोटिस दिलवाएं। बाहर से आने वाले विजिटर से पूछताछ कर फालतू वाहन अंदर न आने दें। विजिटर की गाड़ी किसी रेजिडेंट की पार्किंग में न खड़ा करने दें, उन्हें विजिटर पार्किंग में ही खड़ा करने के लिए बताएं। प्रोजेक्ट में लगे इक्विपमेंट की जानकारी, हमारी सोसाइटी में जो इक्विपमेंट लगे हैं उसकी जानकारी। सभी सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइज़र को इन इक्विपमेंट की जानकारी होना अति आवश्यक है। आपके पास प्रोजेक्ट में लगे इक्विपमेंट की पूरी लिस्ट होनी चाहिए और अगर वो लिस्ट आपके पास नहीं है तो मेंटेनेंस इंचार्ज से बात करें और वो लिस्ट आप उनसे लें। आपको इक्विपमेंट के उपयोग के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से वो इक्विपमेंट काम करता है। अगर कोई इक्विपमेंट के साथ छेड़खानी कर रहा है तो उसे मना करें और तुरंत सीनियर को सूचित करें। फायर से रिलेटेड इक्विपमेंट की ट्रेनिंग हर महीने अवश्य लें। लिफ्ट से पैसेंजर को कैसे बाहर निकालें उसकी ट्रेनिंग भी हर महीने अवश्य लें। अगर कहीं पर पानी बिजली से संबंधित कोई परेशानी दिखे तो तुरंत मेंटेनेंस ऑफिस को सूचित करें। सेफ्टी का ध्यान रखें, अनजान व्यक्ति पर पूरी निगरानी रखें। साइनेज बोर्ड की जानकारी रखें। सिक्योरिटी के लिए सेफ्टी साइन बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनके लगे होने से गार्ड को रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग बोर्ड पढ़कर रास्ता खुद ही समझ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड साइनेज बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी रखें। आपातकालीन स्थिति में लोगों को सुरक्षित पॉइंट पर पहुंचाने में साइनेज बोर्ड बहुत मदद करते हैं। गति, मोड़ व अन्य जानकारी लोगों को साइनेज बोर्ड से जानकारी प्राप्त हो जाती है। साइनेज बोर्ड एक ऐसी सुविधा है जो बिना बोले सही मार्ग दर्शाता है। साइनेज बोर्ड की मदद से सोसाइटी एवं संस्था की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। साइनेज बोर्ड की साफ सफाई समय समय पर जरूर करें। अगर हाउसकीपिंग उसको नहीं कर रहा है तो तुरंत मेंटेनेंस इंचार्ज को सूचित करें। यदि साइनेज बोर्ड फटा है या गंदा है तो उसे तुरंत बदलवाएं या प्रोजेक्ट इंचार्ज को बताएं। फिजिकल ऑफ सिक्योरिटी, किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का चुस्त दुरुस्त होना चाहिए जिससे सिक्योरिटी गार्ड अपना काम आसानी से कर सके। शरीर से स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हो। सिक्योरिटी गार्ड को धैर्य रखना चाहिए, जल्दी गुस्सा न करें, गुस्से में अपशब्द वाक्यों का उपयोग न करें। सिक्योरिटी गार्ड किसी भी नशे का सेवन न करें और अगर नशे में पाए जाने पर सख्त कार्रवाई उनके लिए की जाएगी। ड्यूटी एवं पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी रखें कि किस लिए वहाँ पे वो खड़े हैं और अगर खड़े हैं तो उनको अपनी पोस्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी के समय सोना नहीं चाहिए। अगर सोता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर गार्ड की तबीयत खराब है तो सुपरवाइज़र को सूचित करें। गार्ड 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी न करें
अगर वह 12 घंटे के बाद भी ड्यूटी करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर किसी वजह से उसे 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़े तो सुपरवाइज़र को सूचित करके ही करें। सिक्योरिटी गार्ड का कार्य है, जिसकी नैतिक जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की होती है ध्यान रखने की। सिक्योरिटी गार्ड जिस पोस्ट पर कार्य कर रहा है वहाँ के प्रोजेक्ट पोस्ट के बारे में जानकारी रखें। सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग फेरा की जानकारी रखें। सिक्योरिटी गार्ड को लिफ्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को साइन बोर्ड की सभी जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को विसिल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को टावर का विजिट जरूर करें। सिक्योरिटी गार्ड को यदि किसी पर संदेह है तो पूछताछ करें। सिक्योरिटी गार्ड का व्यक्तित्व ठीक होना चाहिए, जैसे ड्रेस, बाल, डंडा, विसिल इत्यादि। जूते, यदि कोई इमरजेंसी या कोई समस्या है तो अपने सीनियर को ज़रूर बताएं। विजिटर की एंट्री पूछताछ कर विजिटर को अंदर भेजें। कंपनी की कोई बात अनजान व्यक्ति या ग्राहक से शेयर न करें। जिस पोस्ट पर गार्ड खड़ा है वहाँ के रेजिडेंट के बारे में जानकारी रखें। सिक्योरिटी गार्ड सुरक्षा पर हमेशा ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हमने सिक्योरिटी से संबंधित कुछ विषयों पे हमने आज बात किया और एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है उसके बारे में आज हम सबको SOPs के बारे में आज हमने कुछ प्राप्त किया। तो मैं आज सभी सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और गार्ड से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को सदैव अपने पास रखें और हर दिन उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी डेली की जो समस्याएं हैं या डेली की जो आपको नहीं समझ में आता है वो इस वीडियो को सुनकर समझकर आप काम कर सकते हैं। रेजिडेंशियल सोसाइटी का मेन गेट और अंदर जो हमारे गार्ड्स होते हैं उनका पहला और आखिरी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हमारे कस्टमर के प्रति होनी चाहिए। हमारे रेजिडेंट्स आज आपकी वजह से ही सुरक्षा में हैं और वो सुरक्षा सदैव बनी रहे, ये हमारी पहली और आखिरी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।